नमस्कार प्यारे बच्चों। मैं आपका मैथ्स का टीचर दीपक सर। प्यारे बच्चों, ये आपकी आज की गणित की वर्कशीट है। मैथ्स की वर्कशीट क्लास 7th की ये वर्कशीट है। ये वर्कशीट नंबर 37 है और बेटा आज डेट है 10 दिसंबर 2021। यहाँ बच्चों आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पे आपको अपने क्लास टीचर का नाम लिखना है। प्यारे बच्चों, आज की जो वर्कशीट है उसका टॉपिक है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। यहाँ पे हमें करना है कंस्ट्रक्शन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू अ गिवन लाइन थ्रू अ पॉइंट नॉट ऑन द लाइन, यानी कि एक लाइन के पैरेलल दूसरी लाइन खींचनी है, एक लाइन के समांतर एक और लाइन खींचनी है। समांतर रेखाएं या पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, जिन्हें कितना भी बढ़ाओ वो कभी भी आपस में नहीं मिलती। ऐसी लाइन बच्चों हमें खींचनी है, एक लाइन के समांतर दूसरी लाइन खींचनी है एक ऐसे पॉइंट से जो लाइन पे ना हो, यानी कि इस लाइन के समांतर एक और लाइन खींचनी है एक पॉइंट से जो लाइन के बाहर है, लाइन पे नहीं, यानी कि इस तरीके से इस पॉइंट से जाती हुई एक लाइन और हमें खींचनी है। तो बेटा यही काम अगर मैं देखूं, हिंदी वाली वर्कशीट भी बिल्कुल सेम है, इसके अंदर भी बेटा वही है कि आपको क्या करना है, एक दी हुई रेखा के समांतर एक रेखा आपको दी है, इस रेखा के समांतर एक बाहर के बिंदु से एक और रेखा खींचनी है। ठीक है, ये काम हम कैसे करते हैं ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए देखते हैं ये काम कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको क्या दिया बेटा, सबसे पहले आपको एक लाइन दी है। ठीक है प्यारे बच्चों, सपोज वो एक लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दी बेटा, एक लाइन आपको दी है सबसे पहले। ठीक है, तो मैं एक स्केल ले लेता हूँ, एक मैंने लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी। अब इस लाइन के समांतर हमें एक और लाइन खींचनी है, किससे, एक पॉइंट से जो लाइन पे ना हो। सपोज कीजिए बेटा ये पॉइंट कोई हमने यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट ले लिया, मैं पेंसिल से ले लेता हूँ, ये एक पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट से हमें इस रेखा के समांतर एक और रेखा खींचनी है। बेटा वो रेखा कैसे खींची जाएगी, सबसे पहले आप क्या करोगे, ये जो पॉइंट आपने लिया बेटा, इस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करोगे जो हमारी लाइन को काट देगी थोड़ा सा। ठीक है बेटा, इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ होगी। अब प्यारे बच्चों आप क्या करोगे, आप कंपास लोगे अपना और कंपास की नोक को बेटा आप उस पॉइंट पे रखोगे, इस वाले पॉइंट पे जिस पे आपकी लाइन ने यहाँ पे दोनों लाइनों में काटा, इस पॉइंट पे रखोगे। ठीक है बेटा, फिर क्या करोगे प्यारे बच्चों, आप कंपास को थोड़ा सुटेबल रेडियस ले लोगे जितनी आपको इसकी त्रिज्या चाहिए। फिर बेटा आप यहाँ पे एक आर्क लगा दोगे इस तरीके से। ठीक है प्यारे बच्चों, ये एक एंगल क्रिएट हो गया, एक्यूट एंगल, न्यून कोण बन गया। ठीक है बेटा, अब क्या करोगे आप बेटा, कंपास जितना खुला है उतना ही खुला रहना चाहिए, कंपास हिलना नहीं चाहिए। उस कंपास को लेके जाओगे बेटा आप ऊपर वाले पॉइंट पे जिस पॉइंट से हमें समांतर रेखा या पहले लाइन खींचनी है। फिर से बेटा आप एक आर्क ड्रॉ करोगे, इस तरीके से पूरी कर दोगे, पूरा सर्कल बना दोगे। ठीक है बेटा, ये एक आर्क और ड्रॉ हो गई आपकी। ठीक है प्यारे बच्चों, अब क्या करोगे बेटा, आप कंपास को वापस उठा करके लेके आओगे। ठीक है, कहाँ लेके आओगे बेटा, आप कंपास को उस आर्क पे जो आपने पहले लगाई थी उस चाप पे। आप क्या करोगे प्यारे बच्चों, उसके अंदर कंपास की जो नोक है वो चाप के एक बिंदु पे होनी चाहिए और जो पेंसिल है बेटा वो आपकी चाप के दूसरे बिंदु पे होनी चाहिए। ठीक है, देखिए इस तरीके से ये सेट हो गया। कंपास की नोक जो है आपके प्रकार की नोक एक बिंदु पे और पेंसिल की नोक दूसरे बिंदु पे। इस तरह बेटा हमने एक चाप नाप ली कि ये चाप कितनी डिग्री की है। अब ये कंपास जितना हमारा है उतना ही हमारा जो है ये खुला रहेगा। अब इसको हमें नहीं हिलाना है बेटा। अब क्या करना है बेटा, हमारी जो दूसरी आंख थी उसने इस लाइन को जहाँ काटा था वहाँ पे कंपास की नोक रखेंगे और बेटा एक और आर्क यहाँ पे हम इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। ठीक है, एक और चाप हमने लगा दी। ठीक है प्यारे बच्चों, अब ये काम हमने कर लिया तो अब बहुत इजी है। अभी जो दो पॉइंट आपके पास आ गए प्यारे बच्चों, यहाँ पे दो पॉइंट आ गए, एक ये चाप वाला पॉइंट और एक जो पॉइंट आपको गिवन था। इन दोनों पॉइंट्स को बेटा आपको ज्वाइन करना है स्केल से। अब आप स्केल लेंगे बेटा, ऐसे रखेंगे कि ये दोनों पॉइंट आपके आपस में ज्वाइन हो जाए इस तरीके से। अब बेटा एक लाइन आप खींचेंगे, सबसे पहले स्केल लेकर के ये दोनों पॉइंट आपके ज्वाइन होने चाहिए, है ना बेटा, हो रहे हैं ना ज्वाइन, ये पॉइंट ज्वाइन हो गया बेटा। अब आप एक लाइन बिल्कुल सीधी खींच देंगे। प्यारे बच्चों ये जो लाइन आएगी ये बिल्कुल वही लाइन है जो हमारी दी हुई लाइन के समांतर है। ध्यान से देखिए, ये दोनों लाइन समांतर आ गई ना। जो हमारी दी हुई लाइन थी वो एल लाइन थी मान लीजिए, और जो पॉइंट हमारे को दिया था वो ए पॉइंट था। तो हमने इस ए पॉइंट से एक लाइन इस तरीके से खींची जिसने हमारी दी हुई लाइन को बेटा बी पॉइंट पे काटा। फिर हमने बी पॉइंट से बेटा एक इस तरीके से आर्क लगा ली। ठीक है, फिर ए पॉइंट पे प्रकार की नोक रख के फिर से इस तरीके से एक गोल आर्क लगा ली। फिर बेटा ये बी वाली आर्क को हमने मेज़र किया और क्या किया हमने, मेज़र करने के बाद ये जो दूसरी जो आर्क थी, मान लो ये इस पॉइंट पे काटा था ना, इस पॉइंट को पी नाम दे दो। पी पे कंपास की नोक रख के पेंसिल से एक और आर्क लगाई, एक और चाप लगाई। फिर क्या करा, मान लो ये चाप क्यू है तो ए क्यू को मिला दिया। नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप नाम कोई भी दे सकते हो। ठीक है, इस तरह से बेटा ये एक लाइन के समांतर दूसरी लाइन खींची जाती है। आप इसको करके देखिएगा 2-3 बार, अपना प्रकार लीजिए, स्केल लीजिए, पेंसिल लीजिए और करके देखिए इसको प्रैक्टिस, आपको बहुत आसानी से बेटा ये बात समझ में आ जाएगी।
बेटा ये आपकी आज की वर्कशीट है जिसमें हमने देखा कि एक रेखा के समांतर दूसरी रेखा खींचना एक ऐसे बिंदु से जो उस रेखा पे उपस्थित नहीं है, उस रेखा पे मौजूद नहीं है, यानी कि कंस्ट्रक्शन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू अ गिवन लाइन फ्रॉम अ पॉइंट नॉट ऑन द लाइन। ठीक है बेटा, यहाँ पे कुछ और क्वेश्चंस दिए हैं। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट एक्स वाई, टेक अ पॉइंट पी आउटसाइड इट यूजिंग अ रूलर एंड कंपास, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू एक्स वाई एंड पासिंग थ्रू सी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन वैसा ही है जैसे मैंने भी आपको कराया है ना, ऐसे ये सेकंड क्वेश्चन है बेटा। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, ड्रॉ अ लाइन एल एंड ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन ऑन एनी पॉइंट लाइंग ऑन एल, टेक अ पॉइंट एक्स ऑन this perpendicular line and which is at a distance of 4 cm from the line, draw a line m parallel to L पासिंग थ्रू x। तो बेटा इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी करना है। ठीक है, ऐसे ही इंग्लिश मीडियम में और ऐसे ही हिंदी मीडियम में जैसे मैंने कराया वैसे ये दोनों क्वेश्चन है। ये दोनों क्वेश्चन बेटा आप करके देखिए। कोई भी आपको अगर डाउट हो तो बेटा मेरे से आप आराम से पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा ग्रुप में। ठीक है, अपने मैथमेटिक्स के टीचर से पूछ सकते हैं। तो बेटा ये आपकी क्लास 7th की आज की वर्कशीट थी। एक और संदेश है बेटा आपके लिए, अभी कोविड ख़त्म नहीं हुआ है तो बेटा भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं। ठीक है, बहुत ज़रूरी हो जाना घर से बाहर निकलना तो मास्क लगा के जाएं, बेवजह घर से बाहर ना निकले। अपने हाथ लगातार साबुन और पानी से धोते रहें प्यारे बच्चों, सैनिटाइज करते रहें और बेटा कम से कम 2 गज की दूरी का पालन करें। ठीक है बेटा, ये तो था आपके लिए कोविड का संदेश। ठीक है बेटा, ये आपकी आज की मैथ्स की क्लास थी। ठीक है, इसको प्रैक्टिस कीजिए इस कंस्ट्रक्शन को, और जो भी डाउट हो ग्रुप में पूछ लीजिए। मैं आपका मैथ्स का टीचर दीपक सर। थैंक यू बच्चों, हैव अ गुड डे।